गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों का अगला चित्रण है वत्सराज उद्यान। ठीक है, तो कल वाला आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया था। अगला चैप्टर है वत्सराज उद्यान। उद्यान का चरित्र चित्रण ठीक है। तो इसमें हम बीच में हेड डालना है आप लोगों को वत्सराज उद्यान का चरित्र चित्रण। फिर साइड में पहले हेड डालेंगे परिचय। परिचय परिचय इसमें लिखना शुरू करेंगे हम। ब्लू पेन से लिखेंगे यह कौशाम्बी देश के राजा, यह कौशाम्बी देश के राजा के, यह कौशाम्बी देश के राजा के, यह कौशाम्बी देश के राजा के एवं वत्स कुल में, एवं वत्स कुल में उत्पन्न हुए थे, एवं वत्स कुल में उत्पन्न हुए थे। अतः इन्हें वत्सराज के नाम से भी, अतः इन्हें वत्सराज के नाम से भी जाना जाता है। वत्सराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले डालेंगे वीणा वादन में कुशल। अगली आइटम डालेंगे वीणा वादन में कुशल। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है। इसके बाद परिचय के बाद वीणा वादन में कुशल। इसमें लिखेंगे यह वीणा वादन में अत्यंत कुशल थे, यह वीणा वादन में अत्यंत कुशल थे। उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर, उनकी वीणा की ध्वनि सुनकर बिगड़ा हाथी भी, ध्वनि सुनकर बिगड़ा हाथी भी उनके बस में हो जाता था। बिगड़ा हाथी भी उनके बस में हो जाता था, आगे है वह स्वयं ही अपनी महारानी, वह स्वयं ही अपनी महारानी वासवदत्ता, ठीक है, ये है वासवदत्ता। देख सकते हैं वह स्वयं ही अपनी महारानी वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखा रहे थे। वह स्वयं ही अपनी महारानी वासवदत्ता को वीणा बजाना सिखा रहे थे। इस प्रकार वह वीणा वादन के साथ साथ, इस प्रकार वह वीणा वादक के साथ साथ एक कुशल संगीतज्ञ, एक कुशल
वह नकली नीले रंग का हाथी, वह नकली नीले रंग का हाथी प्रस्तुत करता है जो नाखून और दांत से रहित था, जो नाखून और दांत से रहित था। अगले ऐड डालेंगे हम। इसी के बाद वीर योद्धा, वीर योद्धा ये हो जाएगी आपकी अगली ऐड वीर योद्धा। इसमें लिखिए ब्लू पेन से, वह एक कुशल योद्धा है, वह एक कुशल योद्धा है, कुशल योद्धा है। वह शत्रुओं के बीच अकेले फंसकर आत्मसमर्पण ना करके उनसे युद्ध करता है, आत्मसमर्पण ना करके उनसे युद्ध करता है, युद्ध करता है। अंत में अचेत होकर गिर जाने पर, अंत में अचेत होकर गिर जाने पर शत्रु सैनिक उस पर, गिर जाने पर शत्रु सैनिक उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। अगले ऐड हम डालेंगे इसमें उदार। अगली ऐड है आपकी उदार, उदार ठीक है। इसमें लिखेंगे उदयन अत्यंत उदार है, उदयन अत्यंत उदार है, अत्यंत उदार है, उदार है। उज्जैनी नरेश प्रबोध का, उज्जैनी नरेश प्रबोध, ये लिखा है प्रबोध। उज्जैनी नरेश प्रबोध का भेजा हुआ व्यक्ति उद्यम को नकली हाथी के बारे में बताता है, हाथी के बारे में बताता है। वह उद्यम को धोखा देने आता है, परंतु उद्यम उसे
मुद्राएं पुरस्कार में देता है। ये आपका चलचित्र कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला डालेंगे योगेंद्रायण। अगला इसी के नीचे डालेंगे योगेंद्रायण का चरित्र चित्रण। अगला डालिए इसी के नीचे से योगेंद्रायण का चरित्र चित्रण। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे साइड में परिचय। इसमें लिखिए यह वत्सराज उदयन का मंत्री है। यह वत्सराज उदयन का मंत्री है। इसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली डालिए राजनीति में निपुण। राजनीति में निपुण। ठीक है, इसमें लिखिए योगेंद्रायण राजनीति में अत्यंत निपुण है। योगेंद्रायण राजनीति में अत्यंत निपुण है। वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साम दाम दंड और भेद। साम दाम दंड भेद ये चारों कॉमा करके लिखना है। साम दाम दंड और भेद। साम दाम दंड और भेद सभी नीतियों को अपनाता है। वह समसामयिक राजनीति का पूर्ण ज्ञान रखता है। इसी कारण योगेंद्रायण विजया को राजमाता से स्वामी के बंदी होने की सूचना देने से रोकता है। अगली हेडिंग डालेंगे कर्तव्यपरायण। इसमें लिखेंगे वह राज्य और महाराज की रक्षा की व्यवस्था करना। अपना दायित्व समझता है। रक्षा करना अपना दायित्व समझता है। उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था करता है। किंतु परिस्थिति
परिस्थितिवश प्रबोध द्वारा वत्सराज को बंदी बना लेने पर वह व्याकुल और बेचैन हो जाता है। अगली लाइन डालेंगे राष्ट्रभक्त। ठीक है, इसमें लिखेंगे वह वत्सराज राज नहीं होगा, यहाँ पर राज्य होगा। वह वत्स राज्य यानी देश। ठीक है, वह वत्स राज्य को एक शक्तिशाली महान राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है। वह किसी भी प्रकार अपने राष्ट्र की दुर्दशा नहीं देख सकता है। अगली लाइन डालेंगे स्वामी भक्त। देखिए इसमें इसके द्वारा राज्य सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। बंधन में पड़ने का पूरा दोष राजा का है। यह जानकर भी वह स्वयं लज्जित हो जाता है। और प्रतिज्ञा करता है कि यदि कारागार से महाराज को नहीं छुड़ा पाया तो कभी भी किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ये आपके चैचित्र दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हम आप लोगों को रामस्य पितृभक्ति का अर्थ पढ़ाएं। ठीक है, आगे देखिए, आप लोगों को हमने 10 तक पढ़ा दिए थे। 10 श्लोक। 11वां देखिए, 11वां है प्रिय त्वां प्रिय वक्तुं वाणी नाश्यं प्रवर्तते तद्वश्यं त्वया कार्यं
यद्नेना श्रुतम मम। वाणी न करते यानी कि बात नहीं निकल रही है। आश्रुतम मीन्स प्रतिज्ञा की है। प्रियम मीन्स प्रिय हो। तद्वश्यम मीन्स तुम्हारे वशीभूत होकर। ठीक है, तो प्रिय स्वाम प्रिय वक्तुम वाणी नाश्यम करते। कैकेयी राम से कहती है कि प्रिय पुत्र तुमसे अप्रिय बात कहते हुए इनकी वाणी इनका साथ नहीं दे रही है। तद्वश्यम त्वया कार्यम यद्नेना श्रुतम मम। किंतु इन्होंने मुझे जो वचन दिया है तुम्हें अवश्य पूरा करना होगा। ठीक है, दोबारा देखिए। प्रिय ताम प्रिय वक्तुम वाणी नाश्यम प्रवर्तते। कैकेयी कहती है कि प्रिय पुत्र तुमसे अप्रिय बात कहते हुए इनकी वाणी इनका साथ नहीं दे रही है। तद्वश्यम त्वया कार्यम यद्नेना श्रुतम मम। किंतु इन्होंने मुझे जो वचन दिए हैं वह तुम्हारे द्वारा पूरे होने चाहिए या पूरे होंगे। ठीक है, अगला देखिए। ऐस्महं वर्यम दत्वा पुरा माम में भी पूजित चा सा पश्चात तपत्यते राजा यथांता प्राकृत स्थिता। ऐशा मिस यह, मया मिस राजा, वरम दत्ता मिस वर देकर, पुरा मिस पहले, माँ भी पूज्य मिस मुझसे प्रसन्न होके, सा मिस वह पश्चात यानी बाद में, यथांत मिस इस प्रकार से प्राकृत स्थिता यानी कि कोई साधारण मनुष्य, तप्यते मिस शोक कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा मह्यम वरम दत्वा पुरा माम भी पूज्या। कैकेयी कहती है कि ये राजा, ये ऐसा मैया यानी ये राजा पहले मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं, सा पश्चात तपत्यते और बाद में ऐसे दुखी हो रहे हैं, यथांत प्राकृत स्थिता जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। फिर से देखिए। ऐसा मैया वरम दत्वा पुरम माम भी पूज्यम। ये राजा पहले मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं, सा पश्चात तपत्यते राजा यथांत प्राकृत स्थिता और बाद में ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। अगला देखिए। यदि तद वच्यते राजा शुभम व यदि व अशुभम करिष्यति तथा सर्वमाख्या शामी पुनर्हत्यम। यदि तद वेच्यते, शुभम मीन्स सही, वेच्यते मीन्स कहोगे, अशुभम मीन्स गलत, सही और गलत, करिष्यति मीन्स करोगे, सर्वमाख्या शामी यानी संपूर्ण बातों को या सब पूरी कहानी, पुनरुत्तम मीन्स दोबारा से बता दूंगी। तो यदि तद वच्यते राजा शुभम व यदि अशुभम, कैकेयी कहती है कि यदि राजा शुभ और अशुभ कुछ भी कहे और तुम उसका पालन करोगे, करिष्यति मीन्स करोगे, तथा सर्वमाख्या शामी पुनरुत्थत्यम तो मैं सारी बात दोबारा से बता दूंगी। यदि तद वेच्यते राजा शुभम व यदि व अशुभम, कैकेयी कहती है कि यदि राजा के शुभ और अशुभ सारे कार्यों को तुम पूरा करोगे, तथा सर्वमाख्या श्यामी पुनरुत्थत्यम तो मैं सारी बातों को दोबारा से बता दूंगी। अगला देखिए। एततु वचनं श्रुत्वा कैकेय्यां समुदाहतं उवाच व्यथितो रामस्त देवी नभशन्निधि। एततु वचनं मीन्स इस प्रकार के वचनों को श्रुत्वा मीन्स सुनकर, समुदाहतं मीन्स कहे गए, व्यथितो यानी कि दुखी, उवाच मीन्स कहा। ठीक है। एतु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतं उवाच व्यथितो रामस्त देवी नभशन्निधौ। कैकेयी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर पीड़ित राम ने राजा की उपस्थिति में कहा। एततु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहतं यानी कैकेयी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर, उवाचा व्यथितो रामस्त देवी नभशन्निधौ व्यथित व्याकुल राम ने राजा की उपस्थिति में कहा। अगला देखिए। अगला है। अहो धिक नाहर्षि देवी वक्तुम मामी दशम वचा अहम ही वचनाद राज्ञा पतेमपि पावके। अहो मीन्स अरे, धिंग मीन्स होता है धिक्कार है, वक्तुम मीन्स वचनों को, मामी दशम मीन्स मेरे सामने, वचना वक्तुम मीन्स कहो, मामी दशम मीन्स मेरे सामने,
अहम मीन्स मैं, वचनात् मीन्स प्रतिज्ञा करता हूँ, राज्ञा पतेमपि पावके कि राजा की इच्छा पूर्ति के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, ये इसकी मीनिंग थी। अहो धिंगनार्से देवी वक्तुं मामी दशा वचः अहम ही वचनात् राज्ञा पतेमपि पावके। राम कैकेयी को उत्तर देखते हुए कहते हैं, अहम धिक्कार नशे देवी, हे देवी मुझे धिक्कार है, वक्तुम मामी दशम वचा कि आप मेरे समीप ऐसे वचनों को कह रही हैं। अहम ही वचनात् राज्ञा पतेमपि पावके, राजा की आज्ञा के लिए मैं पतेमपि मीन्स गिर सकता हूँ, पाप की यानी कि अग्नि में भी कूद सकता हूँ। दोबारा देखिए, अहो धिंगनार्षे देवी वक्तुम मामी दशम वचा अहम ही वचनात् राज्ञा पतेमपि पावके। राम ने कैकेयी से कहा, या राम ने कैकेयी को उत्तर देते हुए कहा कि हे देवी आपको धिक्कार है, वक्तुम मामी दशम वचा मेरे सामने ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। अहम ही वचनात् राज्ञा पतेमपि पावके, मैं राजा की आज्ञा के लिए अग्नि में भी कूद सकता हूँ या गिर सकता हूँ।